योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, देयर इज ओनली द वन वेवलेस एंड प्रोफाउंड ओशन ऑफ प्योर नेक्टर, स्वीट एंड ब्लिसफुल थ्रू एंड थ्रू एवरीवेयर। शुद्ध अमृत का ये एक ही लहर रहित और गहरा सागर है जो सर्वत्र मधुर और आनंदमय है। उस स्रोत का फैलाव जो जीवन के रूप में चारों तरफ व्याप्त है, सूत्र कहता है वो सर्वत्र आनंदमय और मधुर है। तरंग रहित और गहरा सागर है ये आनंद का। ये बड़ी सुंदर बात है, लेकिन प्रश्न खड़ा होता है ये कि जब वो स्रोत हर तरफ आनंदमय और मधुर है, जीवन के अनेक अनेक रूपों के ढंग में जो अभिव्यक्त हुआ है, तो फिर ये जीवन में कड़वाहट कहां से आ जाती है? तो फिर जीवन में ये बिखराव कहां से आ जाता है? वस्तुतः देखा जाए तो ये हमारी ईजाद है, हमारा आविष्कार है। मूल रूप में हम आनंदमय ही हैं। योग और तंत्र भी इसको इसी तरह से रखता है कि हम मूल रूप में अंतिम जो हमारी दीवार है वो आनंदमय कोश है, ब्लिस बॉडी। बाहर की सब परतें उसके ऊपर बस केवल काम चलाऊ ढंग से आती हैं। मूल रूप में हम आनंदमय हैं। आनंद के साथ मधुरता जुड़ती है, जो कि बहुत सुंदर ढंग से यहां पर बात रखी गई है। आनंद हो और जीवन मधुर ना हो, मीठा ना हो, हर तरह की गुणवत्ता से भरा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। एक आनंदमय व्यक्ति कड़वाहट से भरा हो। अब कड़वाहटें बहुत तरह की हो सकती हैं। कड़वाहटें तुलनाओं की, ईर्ष्याओं की, तरह तरह के भय, लोभ, तरह तरह के पर्सनलाइजेशन, वैयक्तिकरण के, मानवीय विभाजन की कड़वाहटों की एक बड़ी लंबी श्रृंखला हो सकती है। वो हम निर्मित करते हैं। जीवन वो तरंग रहित गहरे सागर की तरह है जो अमृत का सागर है। ये वस्तु स्थिति है। हम किसी दुर्घटनावश इस वस्तु स्थिति से दूर जा चुके हैं। समस्या वहीं पर है। तो इसलिए अध्यात्म की जितनी भी यात्रा होती है वो वापस लौटने की यात्रा होती है। वो कहीं जाने की यात्रा नहीं होती। वापस लौटना, अपने घर लौटना। घर से निकलकर आवारा भटकते हुए हम कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जब घर लौटना हो तो बस हमें लौटना होता है, और लौटने के लिए बस हमें भटकना बंद करना होता है। तो ये जो अमृत का सागर है, बात कितनी सुंदर है, प्रीतिकर है कि अमृत का सागर है, लेकिन हम तो चारों तरफ मृत्यु का ही तांडव देखते हैं। मृत्यु केवल शरीर की ही नहीं, मृत्यु के अनेक अनेक रूप। मृत्यु तो अनेक रूपों में हमारे सामने अपना नृत्य करती दिखती है। हम बनने मिटने के इस खेल में ही अपने जीवन को नष्ट होता हुआ देखते हैं। सूत्र कहता है लेकिन ये तो अमृत का सागर है। तो ये वास्तव में अमृत का सागर ही है, क्योंकि जो वास्तविक है वो कभी मिटता नहीं है, और जो अवास्तविक है वो आता जाता है। तरंग रहित और गहरे सागर की जो बात कही गई है, यहां पर छुपी हुई प्रच्छन्न बात यह है कि तरंग रहित और गहरे सागर से ही सारी तरंगें उठती हैं। तरंगें संभावना है।
मूल स्थिति तो तरंग रहित है, तो हमको मूल स्थिति पर ध्यान रखना है। तरंगे आएंगी यानी लहरें आएंगी, जाएंगी, चली जाएंगी, उनमें उलझना भी नहीं है। उनमें किसी बात की वजह से भी, किसी कारण से भी हमको अपने को उलझा कर नष्ट नहीं करना है, उनका बस आनंद लेना है। हमारे भीतर भी जो हमारी प्रेजेंस है, जो हमारी उपस्थिति है, जो हमारी नेमलेस फॉर्मलेस प्रेजेंस है, अनाम अरूप उपस्थिति जिसको मैं हमेशा कहता हूं, वो भी ऐसे निष्तरंग निष्कंप अमृत के सागर की तरह ही है। सूत्र कहता है सर्वत्र वही वही है। अर्थात अगर हम जीवन के प्रति अपना एटीट्यूड बदल लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आनंद के सिवाय फिर कुछ और नहीं है। सुख दुख की, प्लेजर और पेन की लहरें आएंगी और चली जाएंगी, वो आनंद को खंडित नहीं करेंगी। आनंद का अर्थ कभी ये न सोचें कि उतार चढ़ाव नहीं होंगे जीवन में। उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन वो बहुत दूर तक प्रभावित नहीं करेंगे, वो बहुत दूर तक हमको स्पर्श नहीं करेंगे। आएंगे, चले जाएंगे, हम उनसे पीछे कहीं खड़े होंगे। और इसके लिए हमको अपनी समझ को पैना करना होगा, समझ को गहरा करना होगा। और वो समझ अकर्ता की ही समझ है कि सब बस उस स्रोत से ही हो रहा है। जब वही वही सागर, वही वही अमृत चारों तरफ है, तो वही तो सारी लीला भी रचेगा। योग वशिष्ठ में बात पूरी हो चुकी है। अब ऋषि बार बार उन बातों को दोहराकर इनको पक्का कर रहे हैं कि फिर से देखो, ऐसे देखो, जरा सा चूक रह गई हो किसी कोने में तो उसको वैसे देखो। एक का ही सब कार्य व्यापार है, और एक का ही कार्य व्यापार है, तो ये अड़चन उलझन आती कहां से? इस पर मनन करो। इसमें प्रवेश करने के लिए इसको ध्यान बनाओ। कैसे ध्यान बनेगा? कि जीवन में जहां कहीं भी आनंद के, अमृत के, अविनाशी के हमको पगचिन्ह दिखें, उसकी आहट दिखे, उसके साथ हम आनंदित हों, उसके साथ चलें, उसके साथ अपने को जोड़ें। देखने का दृष्टिकोण भी बदलें। हम वस्तुओं को देखते हैं, लेकिन हम वस्तुओं की अनुपस्थिति को देखें। हम कमरे में प्रवेश करते हैं तो कमरे के खालीपन को देखें। खालीपन अविनाशी है, उसको देखें। वो स्पेस है, एम्प्टीनेस है। सागर किनारे जाएं तो लहरों का तो आनंद लें ही, लेकिन लहरों के नीचे जो एक सूत्र कहता है वो अकंप, लहर रहित गहरा सागर है, उसको भी देखें। पर्वतों पे जाएं तो पर्वतों की ऊंचाई, उनका गौरव, उनका वैभव भी देखें, लेकिन जिस आकाश में वो खड़े हैं उस आकाश को भी देखें। किसी व्यक्ति से मिले तो व्यक्ति के नाम, उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिटी, उसके रूप, इसको भी देखें, इसमें कोई अड़चन नहीं। लेकिन इसके परे जो उसकी अनाम अरूप उपस्थिति है उसको भी देखें। हम लोग एकांगी हो गए, वन डायमेंशनल हो गए। एक चीज देखते हैं, दूसरी नहीं देखते। सूत्र केवल यही इशारा करे, दूसरी बात पर भी फोकस्ड रहो, और वस्तुतः तो दूसरी बात पर ही फोकस्ड रहो। अपने भीतर भी बदलते हुए सारे रूपों को, अपनी बदलती हुई दशाओं को हम बस देखें, और भीतर जो कभी नहीं बदला उसको देखें। जीवन में कोई भी क्षण जो आनंद का प्रतिनिधित्व करता है उसके साथ जुड़ें। वो जीवन का कोई भी रूप हो सकता है, कोई भी ढंग हो सकता है। तो धीरे धीरे ये क्षण बढ़ेंगे, इस सर्वव्यापकता की जो स्थिति है वो बढ़ेगी। इसको इस तरह से ध्यान बनाएं। लोग आंसुओं पर ध्यान देते हैं, कोई बुराई नहीं, आंसू भी पवित्र हैं, लेकिन अपनी मुस्कानों पर ध्यान दें, दूसरों की मुस्कानों पर ध्यान दें। अक्सर हम दुख में किसी के पास जाते हैं,
लेकिन सुख में भी जाएं, सुख में जरूर जाएं। कोई मुस्कुराए तो उसके साथ मुस्कुराएं, कोई रोए तो सब कंधा देने के लिए पहुंच जाते हैं। इसीलिए किसी की मृत्यु हो जाए तो लोग जरूर पहुंचते हैं। पता नहीं क्यों पहुंचते हैं, उनके जाने से क्या फर्क पड़ता है। लोग कहेंगे नहीं सामाजिकता है, जाना चाहिए। नहीं, जाइए, लेकिन फर्क क्या पड़ता है। वो व्यक्ति तो मर चुका, गया। तो जिंदा रहते लोगों से मिलिए, जब वो खुश हों तब उनसे मिलिए। हमने जीवन की सारी शैली को आनंद विरोधी बना दिया है, तो उसको आनंद के साथ लयबद्ध करिए, इसको ध्यान बनाइए। फिर देखिए ये और गहरे हमारे भीतर प्रवेश कर जाता है। और जब हम अपनी उपस्थिति से, अपनी प्रेजेंस से जुड़कर चलते हैं, तो फिर वो आनंद ही हमको घेरे रहता है, प्रतिक्षण, सर्वत्र।